लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी ब्रैकेट n प्लस 1 अपॉन n इंटू n प्लस 2 अपॉन n n प्लस 3 अपॉन n और लास्ट में n प्लस n अपॉन n का होल पावर 1 अपॉन n ये है। अब देखो बेटा इसको कैसे सॉल्व करेंगे, बेस भी n की फॉर्म में, पावर भी n की फॉर्म में। तो एक काम करते हैं, इसे हम y के इक्वल ले लेते हैं। किसके? हाँ, पहले हम लॉग लेंगे। लॉग लिया हमने, लॉग y इक्वल टू लिमिट तो बाहर रहेगी, दोनों साइड लॉग ले लिया हमने, तो पावर आगे आ जाएगा 1/n और इधर हो जाएगा लॉग, ऐसा लिखते हैं, पावर बाहर आगे और लॉग टू बेस e ब्रैकेट n प्लस 1 अपॉन n इंटू n प्लस 2 अपॉन n इंटू n प्लस 3 अपॉन n इंटू लास्ट में n प्लस n अपॉन n। आया बेटा समझ में? अब लॉग के साथ यदि कुछ क्वांटिटी इनटू में है तो वो सेपरेट प्लस में हो जाती है। इधर भी बेस ई है बेटा, लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी, देखो लिमिट n इंफिनिटी पर बाहर 1/n बन गया, बस इस पोर्शन को पूरा सिग्मा बनाना है हमें, तो इनटू में है तो सेपरेट कर दो, log टू बेस e n प्लस 1 अपॉन n प्लस log टू बेस e n प्लस 2 अपॉन n log टू बेस e n प्लस 3 अपॉन n और लास्ट में क्या आएगा बेटा, log टू बेस e n प्लस n अपॉन n। जहां पर जो कांस्टेंट है जैसा वैसा रहेगा, जहां पर वैल्यू चेंज हो रही है उधर पर r बन जाएगा, और r की वैल्यू कहां से कहां तक जा रही है, देखो इधर पर 1 है, इधर पर 2 है, इधर पर 3 है और लास्ट में n। तो जहां पर वैल्यू चेंज हो रही है उधर पर r लिख देंगे, और r की वैल्यू 1 से लेकर n तक जा रही है। तो देखो बेटा लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी 1 अपॉन n ब्रैकेट सिग्मा ऑफ r इक्वल टू 1 टू n और log टू बेस e ब्रैकेट में n प्लस r अपॉन n। अब n को हम सेपरेट कर देते हैं बेटा, तो लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी 1 अपॉन n सिग्मा ऑफ r इक्वल टू 1 टू n log टू बेस e ब्रैकेट में 1 प्लस r अपॉन n हो गए। तो देखो बेटा इधर लिमिट है, इधर 1 अपॉन n है, सिग्मा भी है, और यहां पर जो भी फंक्शन है उधर पर एज अ फंक्शन ऑफ r अपॉन n है। अब इसे हमें इंटीग्रेशन में कन्वर्ट करना, तो सिग्मा के अकॉर्डिंग लिमिट कहां से कहां तक, 0 से लेकर 1 तक, क्योंकि n का कोफिशिएंट 1 है, और इधर log टू बेस e 1 प्लस r अपॉन n की जगह x dx। अब इसे इंटीग्रेशन बाई पार्ट से सॉल्व करेंगे, फिर लिमिट पुट करेंगे। समझ में आया बेटा? आंसर निकालो, आप लोग निकालिए बेटा आंसर। इसे इंटीग्रेशन बाई पार्ट से सॉल्व करो। तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 इंटू लॉग टू बेस e 1 प्लस एक्स, पहले लिमिट हटा दिया क्योंकि इसमें कोई प्रॉपर्टीज का यूज नहीं होना है। जब प्रॉपर्टीज का यूज होता है तब देखते हैं कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व होना है।
यहाँ पर विदाउट प्रॉपर्टीज, इंटीग्रेशन बाई पार्ट, मतलब हमारे पास जो फंक्शन है उसको इंडेफिनिट के अकॉर्डिंग सॉल्व कर रहे हैं, फिर जो रिजल्ट आएगा उसमें डायरेक्ट लिमिट पुट कर देंगे। किसको फर्स्ट लेंगे? इसको फर्स्ट, इसको सेकंड। तो log टू बेस e 1 प्लस एक्स और इंटीग्रेशन x डायरेक्ट कर रहे हैं बेटा, और इधर पर इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 1 प्लस एक्स और 1 का x और dx। अब इधर x इंटू लॉग टू बेस e 1 प्लस एक्स और माइनस, इसे हम लिख सकते हैं 1 माइनस प्लस 1 माइनस 1 किया 1 अपॉन 1 प्लस एक्स, यही लिखेंगे बेटा। तो ये क्या हो जाएगा? x इंटू लॉग टू बेस e ब्रैकेट 1 प्लस एक्स माइनस 1 का इंटीग्रेशन x, इसका इंटीग्रेशन लॉग टू बेस e 1 प्लस एक्स। ठीक है बेटा, अब लिमिट पुट करो। इस पूरे पोर्शन में पहले हम क्या पुट करेंगे बेटा? देखो 0 टू 1 है, तो पहले पूरे में 1 पुट कर दो, तो इधर पर 2 बचेगा, 2 बचा ना बेटा, और माइनस इधर पर 1 और माइनस यही होगा ना बेटा। और फिर माइनस 0 पुट कर दो, कितना आ रहा आंसर? जीरो पुट करने पर 0 आ रहा क्या बेटा? इधर आएगा 2 log 2 टू बेस e माइनस 1, यही आ रहा क्या बेटा? अरे लिमिट पुट करने के बाद यही आएगा। तो ये हो जाएगा log टू बेस e, इसे लिख देंगे 4 पहले वाले टर्म, और 1 को लिख सकते हैं log e टू बेस e, तो ये आ जाएगा log टू बेस e 4 अपॉन e, ये है। अब ये किसके इक्वल है? log टू बेस e, ये पोर्शन किसके इक्वल है? log y टू बेस e इक्वल टू log बेस e 4 अपॉन e। कंपेयर करेंगे तो log से log कैंसिल हो जाएगा, 4 अपॉन e आ गया। आया बेटा समझ में? कुछ क्वेश्चन दे रहा है जिनको सॉल्व करके आना है आप लोगों को। लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी, यदि लिमिट जो प्रॉपर्टीज बताई ना 3, उसमें कोई टर्म मिसिंग हो तो उसको प्लस माइनस करके पूरा करना है बेटा। 1 अपॉन एन ए प्लस 1 अपॉन एन ए प्लस 1 प्लस 1 अपॉन एन ए प्लस 2 और प्लस 1 अपॉन एन बी। फर्स्ट क्वेश्चन, और इसका आंसर आएगा log टू बेस e b अपॉन, ठीक है बेटा। सेकंड क्वेश्चन, लिमिट
n टेंस टू इंफिनिटी ब्रैकेट n स्क्वायर अपॉन n प्लस 1 का होल क्यूब प्लस n स्क्वायर अपॉन n प्लस 2 का होल क्यूब प्लस 1/64n और इसका आंसर आएगा 15/32। ओके बेटा, एक और देखो, लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी ब्रैकेट 1/n प्लस n स्क्वायर अपॉन n प्लस 1 का होल क्यूब प्लस n स्क्वायर अपॉन n प्लस 2 का होल क्यूब प्लस 1/8n और इसका आंसर है 3/। कर लीजिए नोट बेटा और ये तीनों क्वेश्चन सॉल्व करके आना।